डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। उनको देखने के लिए आई बटन प्रेस करके आप वहां जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं लेके आया हूं टॉपिक, उसका नाम है फंक्शन ओवरराइडिंग। अब ये फंक्शन ओवरराइडिंग होता क्या है? हालांकि फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग कुछ लगभग सेम जैसे टॉपिक लगते हैं, लेकिन इनके डिफरेंशिएशन को तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग होता क्या है इस पे बात करूंगा। ओवरलोडिंग में पहले पढ़ा चुका हूं, आप उसको भी देखने के लिए आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। फंक्शन ओवरलोडिंग हटा के अब बात कर रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की। तो ओवरराइडिंग मतलब एक ही नाम को एक से ज्यादा बार यूज करना, तो यही फिर ओवरलोडिंग में था। फिर इसमें फर्क क्या हुआ? तो पहले हम एक काम करते हैं, जरा पढ़ते हैं ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। If two or more functions share same name, जब एक ही नाम को शेयर करने लगे, it becomes function overriding। तो ये ओवरलोडिंग, यहां तक तो ओवरलोडिंग हो सकता है, बट इफ इट फॉलोज द रूल्स डिफाइंड, लेकिन इसको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स, तब ये ओवरराइडिंग बनेगा, नहीं तो ओवरलोडिंग नहीं होगा। सबसे पहला टॉपिक यही है, पहला पॉइंट जो है वो क्या है? द नेम्स ऑफ ऑल ओवररिडन फंक्शंस मस्ट बी सेम। सभी फंक्शंस के नाम सेम होने चाहिए। ठीक है, ओवरलोडिंग में भी था। फंक्शन प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल द ओवररिडन फंक्शंस मस्ट बी सेम। ये ओवरलोडिंग से डिफरेंशिएशन पैदा करता है। क्या वहां था? नेम सेम, साथ साथ प्रोटोटाइप डिफरेंट होने चाहिए, बट यहां लिखा है प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल ओवररिडन फंक्शंस मस्ट बी सेम। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक जगह पे एक से ज्यादा फंक्शन एक नाम को कैसे शेयर करेंगे? सोचो, मैंने उसमें भी एक एग्जांपल दिया था कि दो मिस्टर एक्स एक घर में नहीं रह सकते। मतलब राहुल, अगर मैं एक नाम लेता हूं किसी का, तो राहुल दो एक घर में नहीं हो सकते। वो अलग बात है, राहुल गुप्ता, राहुल शर्मा, राहुल गर्ग, ऐसे तीन नाम हो सकते हैं। वो तीनों अलग अलग तो हैं, इसलिए तीन पर्सन्स के नाम है, लेकिन राहुल कॉमन नेम हो सकता है, बट उनके प्रोटोटाइप डिफरेंट थे। अब क्वेश्चन ये है, यहां पे तीन राहुल गुप्ता ही हो सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो ये कैसे पॉसिबल? एक घर में तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर इन्होंने कहा कि अगर ओवरराइडिंग करनी है, अच्छा ओवरराइडिंग को इनहेरिटेंस से पहले कभी नहीं बताया गया। उसका कारण था क्योंकि बिना इनहेरिटेंस के इट इज नेवर पॉसिबल। तो देखो, अब हमने यहां लिखा है overriding of the functions must be possible only in the concept of inheritance। तो देखो, जब तक इनहेरिटेंस नहीं होगी ओवरराइडिंग कभी नहीं होगी। तो ओवरराइडिंग का पहला डिफरेंशिएशन तो यही हो जाता है कि इट मस्ट बी इन द इनहेरिटेंस, must be possible in the inheritance। मतलब एक अगर डिफाइंड बेस क्लास में होगा तो दूसरा उसी नेम और उसी प्रोटोटाइप का फंक्शन उसकी डिराइव्ड क्लास में होगा। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। तो देखो, इसमें लिखा है इफ द फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द बेस क्लास, देन इट इज रीडिफाइंड अगेन विद द सेम प्रोटोटाइप इन इट्स डिराइव्ड क्लासेस। डिराइव्ड क्लास जितनी भी होंगी सब में पॉसिबल है, और एक ही नाम एक ही प्रोटोटाइप होगा। ऐसे केस को हम बोलेंगे इन ओवरराइडिंग ऑफ द फंक्शंस। इसका एक डेमोस्ट्रेशन एक फोटो में दिखाता हूं, मतलब मैं एक डायग्राम आपको शो करता हूं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ गए हम दोबारा से बोर्ड पे, और इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग के नीचे एक बेस क्लास बनाई है और एक डिराइव्ड क्लास बनाई है। डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास में देखो एक शो फंक्शन जो येलो कलर से लिखे हैं दोनों जगह, बेस में भी और डिराइव्ड में, दोनों का प्रोटोटाइप सेम। प्रोटोटाइप मतलब रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट्स की संख्या और आर्ग्यूमेंट के टाइप सब सेम होने चाहिए। तो देखो, ये और ये अगर सेम है, ये ओवरराइडिंग है। इधर इंट ऐड, इंट दो बार लिखा, ऐसे यहां पे लिख दिया, तो ये दोनों, ये ओवरराइडिंग है। तो ओवरराइडिंग रेड रेड है और ओवरराइडिंग येलो येलो है। तो इस तरह से हम कहेंगे फंक्शन की ओवरराइडिंग होती है। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा देखने के लिए मुझे प्रोग्राम में आना पड़ेगा। अब देखो, मैंने अब तक जो भी इनहेरिटेंस के प्रोग्राम बनाए उसमें एक क्लास बेस होती थी तो कम से कम एक डिराइव्ड जरूर होती थी। मैंने वो ही एग्जांपल उसी टाइप का यहां पे लिया है। क्लास का पहली का नाम मैंने लिया है बेस क्लास,
और बेस क्लास के अंदर मैंने एक इंट x डिफाइन किया है और पब्लिक के अंदर एक गेट डेटा और एक शो डेटा फंक्शन। गेट डेटा में x को इनपुट कराया गया है और शो डेटा में x को आउटपुट कराया गया है। डिराइव्ड क्लास के अंदर सेम वही काम करना है मुझे। एक y वेरिएबल लिया है और इनपुट डेटा यानी कि फंक्शन का नाम वहां गेट डेटा था तो यहां पे इनपुट डेटा था, अलग अलग रखता आया हूं मैं अभी तक। उसमें xy को इनपुट कराया गया और डिस्प्ले डेटा यानी कि दूसरा फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया, वहां शो डेटा है। जब कॉल किया जाता है तो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेस के ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें डी डॉट गेट डेटा शो डेटा यानी कि बेस के पब्लिक एक्सेस हो रहे हैं, डी डॉट इनपुट डेटा और डिस्प्ले डेटा यानी कि डिराइव्ड के एक्सेस हो रहे हैं। प्रोग्राम चलाओ, आराम से चलेगा। ऐसा तो मैंने समझाया हुआ इसलिए चलेगा। x की वैल्यू 11 और 22 होगी y की वैल्यू, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अब एक चीज मुझे ये बतानी है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम कहां? जब 10 या 20 या 50 क्लासें होंगी, सब में किसी में गेट डेटा, किसी में इनपुट डेटा, किसी में कुछ, कितने नाम रखोगे आप? तो क्यों ना एक काम किया जाए, इन सब के लिए कॉमन नेम यूज किया जाए, गेट डेटा। तो अगर मैं गेट डेटा यहां लिखा हुआ है, वही गेट डेटा मैं यहां पे अगर यहां से उठा के डिराइव्ड के अंदर भी डाल दूं, मतलब इनपुट डेटा का नाम मैंने गेट डेटा कर दिया, सेम प्रोटोटाइप रखा है। ऐसे यहां पे शो डेटा का नाम जो यहां से लिया वो मैंने यहां पे डिस्प्ले डेटा की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, अब दोनों का नाम सेम हो गया। अब देखो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब इनपुट और ये तो खत्म हो गए, तो मैं इनको क्या करूंगा, इन्हीं नामों से दोबारा से कॉल करूंगा। जब मैंने 2 बार गेट डेटा और 2 बार शो डेटा कॉल किया, जरा प्रोग्राम चला के देखो, फिर बात करते हैं। आउटपुट में दिख रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ y, एंटर द, दोनों बार y को इनपुट कराया गया, दोनों बार। देखो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इस समय पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? इस समय पे डी डॉट गेट डेटा जब कॉल कर रहे हो तो ये अपना वाला कॉल करता है। अपना वाला कॉल क्यों करता है, ऊपर वाला कॉल क्यों नहीं करता? देखो हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर एक आपके फादर और आप 2 लोग हो और आपके पास 5 रुपए हो और आपके पिताजी के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपके पास 5 रुपए हैं और आपका दोस्त आपसे 5 रुपए मांगने आता है, तो क्या आप अपने 5 रुपए देंगे या फिर अपने फादर से लेके देंगे? ऑब्वियसली आप अपने पास से 5 रुपए देंगे। यानी कि जब तक आपके पास अपना रहता है तब तक आप क्या करते हैं, अपनी बेस क्लास में नहीं जाते। तो इस समय पे गेट डेटा अपने अंदर भी है, डिराइव्ड के अंदर और बेस के अंदर भी। और डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसका कॉल करेगा? ऑब्वियस सी बात है अपना कॉल करेगा, यानी कि वो बेस में कभी नहीं जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बेस का फंक्शन तो कभी कॉल ही नहीं होगा। बेस का ऑब्जेक्ट बनाना हमने मना कर दिया, बेस का फंक्शन कॉल कैसे होगा? तो उसको कॉल करने का फिर मैं तरीका बताता हूं। तो ये तो हुई ओवरराइडिंग। क्या? सेम नेम सेम प्रोटोटाइप। कहां पे? बेस क्लास के अंदर भी। और देखो ये गेट डेटा और ये गेट डेटा और ये शो डेटा और ये शो डेटा। ठीक है, ये तो हो गई ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग में एक्सेस कैसे किया जाए, उसके लिए आपको 2 बार लिखने की, ये कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, जब यहां डिराइव में ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो अपना गेट डेटा कॉल करेगा, मुझे ऊपर वाला भी कॉल करना है। क्यों ना हम ऐसे करें, इसके अंदर ऊपर की चीजों को, पब्लिक और प्रोटेक्टेड सभी एक्सेस हो सकते हैं। ऊपर अगर प्रोटेक्टेड कर भी दिया जाए उन दोनों पब्लिक फंक्शंस को, गेट डेटा और शो को, तो भी यहां एक्सेस होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे गेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की, यानी कि कॉल किया। अगर मैंने कॉल किया तो ये क्या होगा? देखो ये ऊपर वाला कॉल होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये सचमुच में नहीं होगा, क्योंकि ये गेट डेटा जब इसी गेट डेटा को कॉल करने लगेगा, इट बिकम्स अ रिकर्सन। रिकर्सन जब बन जाएगा तो रिकर्सन को रोकने के लिए मुझे बताना होगा दिस गेट डेटा इज नॉट दिस गेट डेटा, दिस इज द गेट डेटा ऑफ द, दिस गेट डेटा इज ऑफ द बेस क्लास। तो बेस क्लास बनाने के लिए इसे बताना होगा BASE बेस लिखो और 4 नहीं बल्कि 2 कोलन लगाओ। और 2 कोलन का मतलब हो गया कि आप क्या करेंगे, 2 कोलन लगाने का मतलब हो गया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट टेल्स टू द कंपाइलर कि दिस गेट डेटा इज ऑफ बेस क्लास। मतलब अब क्लियर हो गया कि ये यहां से बेस में जाएगा। ऐसे यहां पे मेरे को शो डेटा कॉल करना है, बेस स्कोप रेजोल्यूशन और फिर शो डेटा। ठीक है, इस तरह से। अब होगा क्या, जिस समय पे मैं यहां से डी डॉट गेट डेटा कॉल करूंगा, ये अपने गेट डेटा पे जाएगा
और अपने गेट डेटा पे जाने के बाद में ये यहां से इसके ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा और अपने बेस में जाके और x को एक्सेस करेगा, यानी कि x को यूजर से मांगेगा। फिर ये यहां वापिस आएगा और y की वैल्यू को यूजर से मांगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, शो डेटा के अंदर आएगा। जब शो डेटा कॉल करा जाएगा तो शो डेटा अपना शो डेटा कॉल करके बेस में जाएगा, बेस से x को प्रिंट करेगा, फिर y को प्रिंट करेगा। इस तरह से ये चलेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूं। x की वैल्यू देखो, सबसे पहले अपना गेट डेटा के अंदर ऊपर वाला गेट डेटा 11 डाल दिया। अब वो गेट डेटा के अंदर दोबारा वापस आया और क्या मिला उसे, y की वैल्यू मैंने 22 डाल दी। अब ऐसी शो कॉल हो गया। ठीक है, ये था इनहेरिटेंस के अंदर फंक्शन की ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे होती है, इसका क्या फायदा होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।